नमस्कार साथियों, मैं सीपी आप सभी का आपके अपने चैनल सीपी मैथ मस्ती में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे मैथ के कुछ क्वेश्चन पर। मैथ के अंदर एक लाभ और हानि टॉपिक है, उसके कुछ क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। क्योंकि आज के जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर वो तो क्वेश्चन आते नहीं जो पहले आते थे कि हमने 50 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 60 में उसे बेच दी तो कितने रुपए का या कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। आज के जो क्वेश्चन है कुछ स्टैंडर्ड टाइप के आते हैं, होते उनसे सरल है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लॉजिक होते हैं, ऐसी ट्रिक होती हैं जिसके माध्यम से हम उन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो हमें कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा का मतलब बदले में 5% के बदले में 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु को अगर 5 रुपये हानि के बदले अगर 10 रुपये लाभ पर बेचता तो उसे 75 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो इससे पहले हम 2-3 बातों पर चर्चा करेंगे कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें कहीं पूछा जाएगा, दिया जाएगा हानि और हानि। अगर हानि दोनों तरफ ही हानि दी हुई हो, या तो दिया है लाभ और हानि और लाभ, लेकिन अगर हानि हो तो ये माइनस होगा, अगर हो लाभ तो भी क्या होगा, माइनस होगा। अगर दिया हो हानि और लाभ तो इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इन 3 बातों को हमें ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ इन 3 बातों को अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हो तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सरल तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ हमें हानि दी है तो माइनस होगा, लाभ दिया है तो भी माइनस होगा, अगर दिया है हानि और लाभ तो ये प्लस होगा। लाभ हानि प्लस हानि लाभ प्लस लाभ माइनस हानि माइनस। तो इन 3 बातों पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अगर आपने इन तीनों बातों को अच्छी तरीके से ध्यान में रख लिया तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसमें दिया है 5% हानि के बदले 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते। अगर हम इसे मेथड से करें तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, हम इसे एकदम सरल माध्यम से करते हैं। सबसे पहले यहाँ अधिक भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, तो इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ध्यान रखना है सिर्फ जो लाभ और हानि पे, कि लाभ दिया है या हानि दी है या लाभ हानि दिया है। अगर लाभ हो तो माइनस होगा, हानि हो तो माइनस होगा, और लाभ और हानि दी हो तो प्लस होगा। तो 75 कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 75 रुपये। कितने मिल रहे हैं, 75 रुपये। यहाँ कम हो ज्यादा हो ये जो वैल्यू है ये ऊपर आएगी, 75 रुपये। ठीक है। अब यहाँ दिया 5% हानि और यहाँ दे रखा है 10% लाभ। तो लाभ और हानि ये जुड़ेंगे तो कितना होगा, 15 गुणे में 100 से क्या करना है, गुणा। 75 यहाँ कम या ज्यादा ये ऊपर आएगा। लाभ हानि, अगर लाभ हानि दिया है तो ये जुड़ेगा, अगर लाभ या हानि दी है तो यह क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ दिया है लाभ हानि और लाभ, गुणा में हमें क्या करना है, 100। ठीक है। तो 15 1 का 15, 15 5 75, 100 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 500 रुपये। तो वो जो वस्तु थी उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 500 रुपये। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा
बी। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है अगर लाभ लाभ दिया है तो माइनस होगा, हानि हानि दी है तो माइनस होगा, अगर लाभ या हानि दे रखी है तो क्या होगा, प्लस होगा। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति है वो कोई वस्तु को 5% हानि के बदले 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो जो अधिक या कम ये तो हो गया ऊपर, लाभ और हानि ये दोनों जुड़ेंगे तो 10 और 5 कितने हो गए, 15, ठीक है। और गुणे में 100 से हमें क्या करना है, हमेशा गुणा करना है। 15 को 75 से अगर काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 5 को 100 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 500। तो जो वस्तु थी उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 500 रुपये। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो एक बार इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार से है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऑप्शन है ए में है 200 रुपये, बी में है 150 रुपये, सी में दे रखा है 140 रुपये और डी में दे रखा है 120 रुपये। तो इसमें दिया क्या है, इसमें दे रखा है 20% लाभ और 20% हानि और 60 रुपये अधिक। अगर कोई व्यक्ति 20% लाभ पर कोई वस्तु बेचता है, अगर वह 20% हानि पर बेचता है तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, हमें दे रखा है 60 रुपये अधिक, ठीक है। अधिक हो कम हो ये होगा ऊपर। लाभ और हानि दे रखी है तो 20 और 20 दोनों हो गए 40, गुणा में हो गया 100, ठीक है। भिंडी से भिंडी क्या होगी, शहीद होगी, ठीक है। 4 1 और 4 25, तो 25 को 6 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 150 रुपये। कितना आएगा, 150 रुपये। तो जो वस्तु है वो कितने रुपए की थी, 150 रुपये की थी। अगर आपको क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर लाइक करना। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि, कितने प्रतिशत हानि, 5% हानि, ठीक है, हानि पर बेचता है। यदि वह 80 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह 80 रुपये क्या बेचता, अधिक में बेचता, तो उसे क्या होता, तो उसे 5% का लाभ होता, तो उसे 5% का क्या होता, लाभ होता। तो वस्तु का हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। ऑप्शन है एक के अंदर 1600 रुपये, बी में है 1200 रुपये और सी में है 1000 रुपये और डी में है 800 रुपये। तो कितने रुपए अधिक, 80 रुपये। तो 80 तो हो गया। बट्टा में यहाँ दे रखा है हानि और यहाँ दे रखा है लाभ, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे तो 5 और 5 कितने होंगे, 10, गुणा में 100, गुणा में क्या होगा 100।
हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य। एक शून्य से एक शून्य सहित 8 को 100 से अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 800 रुपये। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 800 रुपये। अगला जो क्वेश्चन है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। एक मशीन है, उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है। यदि इससे 80 रुपये कम में बेचा जाता, यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो क्या होता, तो 10% की क्या होती, हानि होती। तो 10% की क्या होती, हानि। तो इस वस्तु का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं। ए हो गया, ये हो गया बी में क्या होगा, 400 रुपये, और सी में हो गया 450 रुपये, और डी में हो गया 520 रुपये। ठीक है। यानी ये कहता है एक मशीन है, उसे अगर 10% लाभ पर बेचते हैं, यदि उस मशीन को 80 रुपये कम में बेचते हैं तो हमें 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो उस वस्तु का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो कम और ज्यादा इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। ध्यान रखना है लाभ और हानि। लाभ दिया है, अगर लाभ दिया है तो माइनस होगा, हानि दी है तो माइनस होगा, अगर लाभ और हानि दी है तो प्लस होगा। ध्यान दे रखा है लाभ और हानि। तो 10 और 10 कितने हो गए, 20। 10 और 10 कितने हो गए, 20। बटा गुणा 100 से करना है। गुणा किससे करना है, 100 से। 20 को 20 से एक बार, 20 को 80 से 4 बार, और इसको 100 को 4 से अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 400 रुपये। कितना होगा, 400 रुपये। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 400 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है और अच्छा लगा है तो एक बार इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार के और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।